आनंदवन नाम के गांव में दीपू और चिकू नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों दोस्त बहुत शरारती होने की वजह से पूरे गांव में मशहूर थे। एक बार एक पेड़ के नीचे एक पंडित सोया था और तभी गुजरते दीपू और चिकू को वो दिखाई दिया। अरे चिंकू, तू रुक क्यों गया? वो देख, वो पंडित कितने आराम से सो रहा है। चल उसे उठाते हैं। लेकिन कैसे? चिकू थोड़ा सोचता है और कहता है, एक काम कर, तू पेड़ के पीछे जा और पेड़ पर जो आम है वो गिरा, और इस तरह आम गिराना जो सीधे पंडित पर गिरने चाहिए। दोनों पेड़ के पीछे जाकर आम गिराते हैं और वे आम बराबर पंडित पर गिरता है। आम लगते ही पंडित चिल्लाता है और वे उठकर देखता है उसके पास आम गिरा होता है। तब उसका आवाज सुनकर दोनों वहां से भाग जाते हैं, लेकिन ये सब राजेश देख रहा था। गुस्से में पागल हुए पंडित के पास आकर वे कहता है, क्यों पंडित जी, बहुत गुस्से में दिख रहे हो आप, क्या बात है? अरे यहाँ मैं गहरी नींद में सो रहा था और अचानक ये आम गिर गया और मेरी नींद खराब हो गई। अब नींद भी नहीं आएगी। पंडित जी, वो आम गिरे नहीं हैं, बल्कि गिरवाए गए हैं। मतलब आप कहना क्या चाहते हो? खुलकर कहिए। हमारे गांव के दो शरारती बच्चे दीपू और चिकू, उन दोनों ने ही वो आम गिराए हैं। मैंने अपने आंखों से देखा है। ये सुनकर पंडित गुस्से में कहता है, क्या उन दोनों की इतनी जरूरत? मुझे उनके घर ले चलो, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। तब पंडित गुस्से में दीपू और चिकू के घर जाता है। उनके घर पहुंचकर पंडित चिल्लाने लगता है, दीपू, चीकू, बदमाशो, बाहर निकलो। तुम दोनों ने बहुत बदमाशी कर ली, अब प्रायश्चित करना होगा। पंडित की आवाज सुनकर दोनों की माँ घर से बाहर आ जाती है। पंडित जी क्यों चिल्ला रहे हो? आपको ये शोभा नहीं देता। मूर्ख औरत, तुम्हारे बच्चों से पूछो उन्होंने क्या शरारत की है। तभी दीपू और चिकू वहां आ जाते हैं और पंडित को देखकर घबरा जाते हैं। ये देखो, वो आ गए। अब बताओ क्या किया है इन्होंने? मैं जब पेड़ के नीचे सोया था तब तुम दोनों ने ही आम गिराए थे ना। पंडित के साथ राजेश को देखकर वो समझ जाते हैं कि ये सब राजेश ने ही किया है, लेकिन मार खाने के डर से वो कबूल नहीं करते। नहीं माँ, हमने कुछ नहीं किया, हम तो मैदान में खेल रहे थे। जल्दी से सब कबूल कर लो, नहीं तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। सच सच बताओ, ये सब तुम दोनों ने किया है? लेकिन दोनों मार खाने की डर से कबूल नहीं करते। तब पंडित गुस्से में आकर श्राप देता है, तुम्हारा इतना दुस्साहस, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। अगले 10 साल तक तुम और तुम्हारा गांव हमेशा मुसीबतों से घिरा रहेगा और कोई जिंदा नहीं बचेगा। श्राप देकर पंडित चला जाता है। वो सुनकर सारे लोग डर जाते हैं और कुछ ही घंटों में ये बात सारे गांव में फैल जाती है। रात में गांव के मुखिया सभी को बुलाते हैं। हम सबको पता है कि दीपू और चीकू की शरारत की वजह से इतने बड़े पंडित हमें श्राप देकर चले गए और अभी हम पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तो साथियों, अब इसके साथ क्या करना चाहिए? मुखिया जी, हमें इनको इनके पापों की सजा देनी ही होगी। अब से कोई भी इनके साथ संबंध नहीं रखेगा और जो भी उनसे बात करेगा उनके लिए बड़ी सजा रखनी चाहिए। सारे लोग रमेश के साथ सहमत हो जाते हैं। मुखिया जी, वो तो बच्चे हैं, उन्हें माफ कर दीजिए। आपको तो पता है हमारी हालत कैसी है। अगर आपने हमारे साथ ऐसा किया तो हम किसके पास जाएंगे? तुम लोगों को ज्यादा छूट देने की वजह से ही हमें और गांव वालों को ये सब भुगतना पड़ रहा है। इसकी गलती को माफ नहीं किया जा सकता। सरपंच जी, और आप सबको पता है कि इन दोनों ने गलती की है और उसकी सजा हमने उन्हें दे दी है। और ये तो बच्चे हैं, हम बड़ों को ही उनकी गलतियां माफ करनी चाहिए। लेकिन सरपंच जी किसी का कुछ नहीं सुनते और दीपू और चिकू के घर वालों के साथ कुछ भी बात न करने का ऐलान करते हैं और सारे लोग वहां से चले जाते हैं। बहुत दिनों तक दीपू और चिकू के घर वाले उन्हें घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे थे, लेकिन दोनों मौका मिलते ही घर से बाहर खेलने के लिए निकल जाते। जब दोनों खेल रहे थे तब दीपू को एक पत्थर मिलता है। चिंकू, ये देखो, ये पत्थर कितना ठंडा है। हाँ दीपू, ये तो बहुत ठंडा है। अब इसे तुम अपने पास ही रखो, जब हमें गर्मी लगेगी तब इससे हमें अच्छा महसूस होगा। और वे खेलकर होने के बाद घर चले जाते। कुछ दिनों बाद सारे गांव में डाकू की टोली की दहशत फैली हुई थी। डाकू किसी के भी घर में घुसकर लोगों से पैसे लेकर या उन्हें बंदी बनाकर ले जाते थे।
एक दिन डाकुओं की टोली गांव में घुस जाती है और वे सभी के घर में घुसकर पैसे लेकर निकल जाते हैं। जब वे दीपू के घर जाते हैं, जल्दी तुम्हारे घर में जितने पैसे हैं वो मुझे दे दो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। दीपू की माँ डर कर पैसे लेने चली जाती है और तभी दीपू डाकू को पीटता है। तब वे डाकू डर कर भाग जाता है और अपने साथियों को बुला कर लाता है। तब सारे डाकू दीपू को घेर लेते हैं। सारे लोग ये सब देख रहे थे। तभी दीपू सभी को पीटता है और सभी को हरा देता है। ये देखकर सभी को आश्चर्य हो रहा था। तब वे डर कर भाग जाते हैं। दीपू गांव में हीरो बन जाता है और सारे लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। दीपू, तुम में इतनी ताकत कैसे आ गई? हमें भी बताओ। अरे भाई, मुझे भी नहीं पता। इसके चलते सारे लोग बहुत खुशी से रह रहे थे और कुछ महीनों बाद ही गांव में अकाल छा जाता है। कहीं पर भी पानी नहीं मिल रहा था और बहुत गर्मी बढ़ रही थी। तब गर्मी से बचने के लिए दीपू ठंडे पत्थर से ठंडक महसूस कर रहा था। तब इस पत्थर को गले से लगाने से उसकी प्यास मिट जाती थी। ये बात उसने चीकू को बताई। ये हमें ठंडक भी महसूस कराता है और हमारी प्यास भी बुझाता है। चल, कुछ भी मत फेंक, ऐसा थोड़ी होता है। तुझे मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा ना, तो तू खुद करके देख ले। तब वो भी इसे कर कर देखता है। अरे हाँ दीपू, इससे सच में प्यास बुझती है। तब वे हर व्यक्ति की प्यास बुझाने लगते हैं और कुछ दिनों बाद ही बारिश आती है। तब गांव अकाल से मुक्त हो जाता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और कुछ वर्षों बाद गांव में बहुत बड़ी महामारी फैल जाती है। लेकिन दीपू के पास पत्थर होने की वजह से दीपू को कुछ नहीं होता। कुछ दिनों बाद दीपू ने वो पत्थर चीकू को दे दिया और अगले दिन ही वो ठीक हो गया। तब उन्हें पता चला कि एक जादुई पत्थर है। तब वे हर मरीज के पास जाकर चुपचाप वो पत्थर उनके पास रख आते थे, लेकिन वो किसी को भी इस बारे में नहीं बताते थे। दीपू, तुमने पत्थर के बारे में उन्हें क्यों नहीं बताया? चिंकू, हर कोई अच्छा नहीं होता। अगर ये बात फैल गई तो कोई भी इसे चोरी कर लेगा और ये पत्थर गलत हाथों में भी जा सकता है। हाँ दीपू, तुम सही कह रहे हो। तब वे पत्थर के बारे में बिना बताए सभी को मदद करते रहते थे। इस तरह दीपू और चीकू अपनी गलती सुधारते हुए गांव को हर मुसीबत से बचाते हैं।